नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि किसी स्त्री की लज्जा भंग होने या किसी स्त्री के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित है। आज समाचार पत्रों में, टेलीविज़न में आप बहुत सी ऐसी घटनाओं को सुनते हैं जिसमें किसी स्त्री के साथ, किसी महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न किया जाता है, उसकी लज्जा भंग की जाती है। किंतु बहुत सी स्त्रियां जिनको इस संबंध में कानून की जानकारी नहीं है, वह इस घटना के बाबत किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती हैं। इसलिए मैं आज आपको किसी स्त्री के साथ घटित लैंगिक उत्पीड़न या उसकी लज्जा भंग करने के अपराध व धाराओं के बारे में बताऊंगा, जिनकी जानकारी होना स्त्रियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354, इसमें किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने के बारे में बताया गया है। धारा 354 में कोई पुरुष जब किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर साशय, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, तब वह धारा 354 भारतीय दंड संहिता के अपराध का दोषी होगा। यानी वह पुरुष व्यक्ति जो किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला करता है उस पर, या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तब वह व्यक्ति धारा 354 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय होगा और उस व्यक्ति पर धारा 354 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होगी। अब मैं आपको यह बताता हूं कि धारा 354 भारतीय दंड संहिता में कितनी सज़ा का प्रावधान है। धारा 354 भारतीय दंड संहिता में 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। यानी उस व्यक्ति को सज़ा जो कि 1 वर्ष से कम नहीं होगी और जो 5 वर्ष तक की अधिकतम हो सकती है, और उस व्यक्ति को जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। यानी वह व्यक्ति 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की सज़ा से दंडनीय होगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। यानी वो जुर्माने से भी दंडनीय होनी, सज़ा और जुर्माना उस पर दोनों लगेगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि धारा 354 में वर्ष 2013 में 4 धाराएं, धारा 354 का, 354 खा, 354 गा, 354 घा, इन 4 धाराओं का अंतर स्थापन किया गया है। यानी धारा 354 में इन 4 धाराओं को और जोड़ा गया है। अब मैं आपको बताऊंगा धारा 354 का। धारा 354 का लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के दंड के बारे में प्रावधान किया गया है। यानी धारा 354 का में लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के दंड के बारे में बताया गया है। अब लैंगिक उत्पीड़न में कौन कौन से कृत्य आते हैं, अब मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। लैंगिक उत्पीड़न में 4 प्रकार के कृत्य आते हैं। पहला, जिसमें कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ जानबूझकर शारीरिक संपर्क बनाने का कृत्य करता है। यानी कोई पुरुष व्यक्ति किसी स्त्री के साथ जानबूझकर शारीरिक संपर्क यानी फिजिकल कांटेक्ट बनाने का कृत्य करता है। यानी वह पुरुष उस स्त्री के साथ जानबूझकर शारीरिक संपर्क बनाता है, फिजिकल कांटेक्ट करता है या लैंगिक संबंध बनाने के वह प्रस्ताव देता है। इसमें 2 चीज़ें शामिल की गई हैं। प्रथम में शारीरिक
संपर्क यानी फिजिकल कांटेक्ट बनाने का कृत्य करता है या लैंगिक संबंध बनाने का वह प्रस्ताव देता है उस महिला को। दूसरा, लैंगिक संबंध बनाने की मांग या अनुरोध करता है, यानी वह पुरुष उस महिला से लैंगिक संबंध बनाने की मांग करता है या लैंगिक संबंध बनाने का अनुरोध करता है। और तीसरा, किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उस स्त्री को अश्लील साहित्य दिखाता है, यानी वह व्यक्ति किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी मर्जी के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाता है। और चौथा, लैंगिक आभासी टिप्पणियां करता है, यानी लैंगिक उत्पीड़न में इन 4 कृत्यों को शामिल किया गया है। पहला, कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ शारीरिक संपर्क यानी फिजिकल कांटेक्ट बनाने का काम करता है। दूसरा, उसे उसके साथ में या लैंगिक संबंध बनाने का प्रस्ताव देता है। दूसरा, लैंगिक संबंध बनाने की मांग या अनुरोध करता है। तीसरा, उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उस स्त्री को अश्लील साहित्य दिखाता है। और चौथा, लैंगिक आभासी टिप्पणियां करता है, यानी ये 4 कृत्य लैंगिक उत्पीड़न की कोटि के अंतर्गत आएंगे। तो आप ये समझ गए होंगे कि लैंगिक उत्पीड़न में धारा 354 का में जो लैंगिक उत्पीड़न शब्द है, इस लैंगिक उत्पीड़न में कौन कौन से कृत्य आएंगे, अब आपको इनकी जानकारी हो गई होगी। यानी इन 4 कृत्यों में से कोई कृत्य यदि कोई व्यक्ति करता है, तब वह धारा 354 का भारतीय दंड संहिता के अपराध का दोषी होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि धारा 354 का भारतीय दंड संहिता में क्या सजा है, यानी सजा का प्रावधान क्या है। धारा 354 का में प्रथम 3 यानी शारीरिक संपर्क यानी फिजिकल कांटेक्ट बनाने या लैंगिक संबंध बनाने का प्रस्ताव देने। दूसरा, लैंगिक संबंध बनाने की मांग या अनुरोध करने। तीसरा, स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे अश्लील साहित्य दिखाने, यानी इन तीनों में उस व्यक्ति को 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है और वह व्यक्ति जुर्माने से भी दंडनीय होगा, यानी वह व्यक्ति 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माने से दंडनीय होगा। और जो चौथा कृत्य है, लैंगिक आभासी टिप्पणियां करना, यानी लैंगिक आभासी टिप्पणियां करने में उस व्यक्ति को 1 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों से वह व्यक्ति दोषी होगा। यानी लैंगिक आभासी टिप्पणियां में उसे 1 वर्ष तक की अधिकतम सजा या जुर्माना या वह व्यक्ति दोनों से दंडनीय होगा। तो मैंने आपको आज बताया कि धारा 354 का के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न में कौन कौन से कृत्य आते हैं और कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ, जो मैंने आपको 4 लैंगिक उत्पीड़न बताए हैं, उन कृत्यों को करता है, तब वह व्यक्ति धारा 354 का भारतीय दंड संहिता के अपराध का दोषी होगा और उस व्यक्ति पर धारा 354 का भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत वह स्त्री प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है, यानी मुकदमा दर्ज करवा सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा धारा 354 खा। धारा 354 खा भारतीय दंड संहिता बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है।
धारा 354 खा कि विवस्त्र करने के आशय से किसी स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना के बारे में बताती है। यानी धारा 354 खा में किसी स्त्री को जब कोई पुरुष सार्वजनिक स्थान पर साशय विवस्त्र करने या निवस्त्र होने के लिए बाध्य करने के लिए साशय उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तब वह व्यक्ति धारा 354 खा भारतीय दंड संहिता के अपराध का दोषी होगा। धारा 354 खा में यानी विवस्त्र करना या उस महिला को निवस्त्र करने के लिए बाध्य करने के आशय से सार्वजनिक स्थान पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। यानी वह व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है जिससे उस महिला यानी वह महिला विवस्त्र होती है, यानी उसके शरीर से कपड़ा हटता है, या वह व्यक्ति उस महिला को निवस्त्र होने के लिए बाध्य करने की आशा से, यानी उस महिला को बाध्य करता है कि वो निवस्त्र हो, और उस आशय से उस महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तब वह व्यक्ति धारा 354 खा भारतीय दंड संहिता के अपराध का दोषी होगा। और इस धारा में बहुत ही कठोर सजा उस व्यक्ति को होगी। धारा 354 खा में उस व्यक्ति को 3 वर्ष से सजा कम नहीं होगी और अधिकतम सजा 7 वर्ष तक की हो सकती है। यानी उस व्यक्ति को 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कठोर सजा और जुर्माना यानी दोनों से दंडनीय किया जाएगा। यानी उस व्यक्ति को सजा 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की हो सकती है। यानी सजा जो होगी वो 3 वर्ष से कम नहीं होगी और अधिकतम 7 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगी, और उस व्यक्ति को जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आज आपको यह बताया कि किसी स्त्री के साथ में कोई पुरुष, कोई अपराधी, कोई व्यक्ति उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, या उस स्त्री का लैंगिक उत्पीड़न करता है, तब वह स्त्री किन किन धाराओं में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकती है, यानी उस व्यक्ति पर किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता है, इसकी जानकारी मैंने आज आपको दी। इससे आपको यह समझ में आ गया होगा कि यदि इस प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न या लज्जा भंग करने के कृत्य अगर आपके साथ होते हैं, तब आप इन धाराओं में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। और दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप शीघ्र ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अधिक से अधिक कानून की लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंच सके, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।